गुलाब है, खुशबू बहुत अच्छी है। हाँ अच्छा आप देखिएगा, ये ताजा फूल आप तोड़िएगा और उसे ना सोनार के कांटे में रखिएगा, सोनी जी की तराजू में तौल कर देखिए। एक गुलाब का पुष्प यदि 10 ग्राम का है, हमने पहले से तराजू में तौल दिया, ये 10 ग्राम का है, फिर हमने इसकी खुशबू ली, ये खुशबू ले ली, अब हम इसको फिर से तराजू में रखें और तौलें, तो बताइए इसका वजन कम हो जाएगा? बोलो मेरी माँ, मैया, ओ मेरी माँ, इसका वजन कम होगा? कभी नहीं होगा। मैंने इसकी खुशबू ले ली तो वजन कम हो जाना चाहिए था ना, पर हुआ क्या? नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो क्या इसका ये अर्थ है कि मैंने खुशबू नहीं ली? मैंने खुशबू ले ली लेकिन इसका वजन कम नहीं हुआ। हाँ ऐसे ही जब दाल चावल सब्जी रोटी आप भगवान को परोसते हैं ना, तो दाल चावल सब्जी रोटी में एक दाना भी कम नहीं होता, लेकिन जो भक्त के प्रेम की खुशबू है ना वो भगवान तक पहुंच जाती है। जैसे इस गुलाब की खुशबू हमने ले ली, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे हमारी थाली से हमें भगवान, हमारी थाली से भगवान को मतलब नहीं है, हमारे स्नेह, हमारे प्रेम, हमारे समर्पण से मतलब है। भगवान वस्तु ग्रहण नहीं करता, भक्त का भाव प्रेम ग्रहण करता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। अब आप कहो कि भगवान तो खाते नहीं, ये बिल्कुल गलत प्रश्न है आपका, खाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। आप तो थाली रख के आ जाते हैं ना, खा लो, 4 रोटी रख दिया, छोटी छोटी रोटी रख दी, सवेरे रखी है, सवेरे रखी, कल तक रखी है, ये तो पूजा है। जैसे आप छोटे से 6 महीने के बच्चे को रोटी खिलाते हो, 10 महीने के बच्चे को रोटी खिलाते हो ना, मम्मी ना तोड़ तोड़ के उसे बारीक करके रोटी और बच्चे के मुंह में डालती है, जैसे आपने अपने बच्चे को खिलाया है, कभी इस भाव से भगवान को खिलाने की कोशिश करी है? उनके सामने तो रख दिया, खा लो, दूध रख दिया, पी लो। अरे लड्डू गोपाल जी बच्चे हैं छोटे से, कन्हैया भाव है ये। भगवान ना छोटे हैं ना बड़े हैं, वो हम सबके पिता हैं, त्वमेव माता, लेकिन हमारा भाव है कि वो हम बच्चे हैं छोटे से, हम उन्हें खिला रहे हैं, नहला रहे हैं, उन्हें स्नान करा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। छोटे से बच्चे की जैसी परवरिश होती है ऐसे भगवान की करो, और ये सारी चीज श्रद्धा की है भक्तों। ये आप कहो कि हमें दिखाओ, हमें ये कुछ भी नहीं हो सकता। मीरा से किसी ने कहा कि तू भगवान कृष्ण 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 जपती है, जरा हमें अपने कृष्ण से मिला, तो बताइए क्या मिला सकती थी मीरा? बोलो बोलो मेरी माँ। एक सज्जन इंग्लिश में बात कर रहे थे, बाजू में एक सज्जन खड़े, भैया ये बहुत बढ़िया आप बोल रहे हैं इंग्लिश में, जरा हमें भी सिखाइए इंग्लिश। तो बताइए एक अनपढ़ आदमी को जिसको इंग्लिश का ज्ञान नहीं है, तो क्या इंग्लिश जानने वाला क्या तुरंत प्रेजेंट में उसे इंग्लिश का ज्ञान दे सकता है, सब्जेक्ट सिखा सकता है? अरे तुमने तो हमें सिखाया ही नहीं, हमें दिखाया ही नहीं। तो सामने वाला क्या बोलेगा? ये लो ABCD, यही तो इंग्लिश है, ABCDEFGHIJ, ये क्या है? यही तो इंग्लिश है। इसी 26 अक्षर से तो पूरी इंग्लिश है, 52 अक्षर से तो पूरी हिंदी है, ये याद कर लो, पूरा याद हो जाएगा। जैसे 26 अक्षर याद कर लिया, लेकिन 26 अक्षर याद कर लेने से नहीं होगा ना, उसके आगे भी समझना पड़ेगा। ऐसे ही 26 अक्षर याद शुरुआती है, ऐसे यहाँ पर 2 अक्षर है। इंग्लिश में 26 अक्षर है, हिंदी में 52 अक्षर है, और भक्ति में केवल 2 अक्षर होते हैं। ये याद कर लो तो भवसागर से पार हो जाओगे। ये 2 अक्षर याद हो जाने चाहिए। जानते हैं 2 अक्षर कौन से? बोलो। राम, रा और मां, कितने अक्षर है? कृष्ण, यहां भी 2 अक्षर है, बाकी एक हाफ है, पूर्ण 2 है। कृष्ण, राधा, सीता, ये 2 अक्षर है। ये भक्ति में 2 ही अक्षर होते हैं। ये 2 अक्षर आ गए ना, 2 26 अक्षर वाला जो नहीं कर पाएगा वो 2 अक्षर वाला कर लेगा। देख लो मीरा उदाहरण है ना। इसलिए इन 2 अक्षरों में यकीन रखो। 26 पर ठीक है, 52 पर ठीक है, इन 2 पर ज्यादा।
राम मेरे तो गिरधर गोपाल। भरोसा भगवान पर पूर्ण हो, समर्पण हो, विश्वास। और हम क्यों घबराएं जब हमारा कृष्ण से संबंध है? हम क्यों परेशान होए जब हमारा नाता उनसे, मीरा का रिश्ता उनसे था। आप में से किन किन का संबंध मेरे कृष्ण से है? तो प्रेम से उठा लो अपना हाथ। जी हैं। और जब हनुमान जी लंका गए तो जामवंत जी ने उनकी शक्ति जगाई। जब पूरा राम युद्ध हो गया ना रावण से, तब राम जी से जामवंत जी बोले, प्रभु आपने तो रावण को मारकर खुजली मिटा ली, पर हमारी बराबरी का तो कोई मिला नहीं, दो दो हाथ की कर लो तो जरा खुजली मिट जाए। राम जी बोले, आपसे लड़ेंगे तो मर्यादा भंग होगी, हम त्रेता युग में, द्वापर युग में कृष्ण बनकर आएंगे, आपसे युद्ध करेंगे। पर मेरी बेटी है प्रभु, विवाह कर लो। भगवान बोले, अभी एक पत्नी व्रता हूँ, कृष्ण बनकर आऊंगा तब मैं आपकी बेटी से विवाह करूंगा। ये जामवंत जी, सूर्य भगवान का एक भक्त रहता था, सत्राजित नाम था, द्वारिका में। आसित सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमा सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यास्तुष्टः समन्तिकम्। एक सूर्य भगवान का भक्त था, इसने इतनी आराधना करी कि एक दिन सूर्य भगवान प्रकट हो गए। बेटा तुझे क्या चाहिए? कहा महाराज मुझे धन की कमी है। सत्राजित ने धन मांग लिया और सूर्य भगवान धन देकर चले गए। इतनी बढ़िया मणि दी कि वो 100 किलो सोना के लगभग 8 भार सोना, मतलब 100 किलो सोना के लगभग रोज देती थी मणि। अब वो मणि पाकर के सत्राजित धनवान हो गया। अब सत्राजित जी जब धन मिला तो अभिमान आया, जब धन मिलता है ना तो अभिमान पहले आता है। सत्राजित को अभिमान आ गया। एक दिन मणि पहन करके भगवान स्वधर्मा नाम की सभा पर बैठते थे। उस सभा का प्रभाव था, ना भूख लगती ना प्यास लगती। भगवान की सभा में पहुंच गए सत्राजित जी। भगवान ने देखा, कृष्ण ने कहा, इतनी महंगी मणि आपने धारण कर रखी है, क्या करेंगे? प्रजा के राज खजाने में जमा कर दो, प्रजा का उत्थान होगा, कल्याण होगा। सत्राजित जी बोले, ना हम नहीं देंगे, नहीं देंगे और नहीं देंगे। भगवान ने मांगा भी नहीं, सत्राजित जी वापस चले गए। क्यों? भगवान जब हमें देते हैं तब हम रख लेते हैं, ले लेते हैं, पर जब भगवान कभी वापस मांगते हैं, चलो हमारा धन हमारी चीज हमें लौटाओ, हम नहीं देते। नहीं, हम नहीं दे सकते, है ना मैया जी? हम रोते हैं, पकड़ लेते, नहीं हम नहीं छोड़ेंगे। अरे बेटा उसने दिया, परिवार उसने दिया, धन दौलत उसने दी, जब वो छीन लेता है, ले लेता है तो रोते क्यों हो? जिसका था उसने ले लिया, इसमें रोना क्या है? हाँ, रोने जैसा क्या है? ये पुस्तक हमने आपको दी रखने के लिए, 5 साल रखो, बाद में मांगेंगे दे देना, तो आप दे दो। अब 5 साल पूरे हो गए, नहीं अब तो ये 5 साल हमारे पास थी, अब हमारी हो गई, ये कोई बात है? बेटा आपको ईश्वर ने दिया था, रखो, 5 साल 10 साल 50 साल 100 साल, जाने लगा तो रोते क्यों हो? बेटा चला गया, भगवान ने बेटा छीन लिया, ये कोई बात हुई? अरे जिसका था उसने ले लिया, वो छीन कहाँ लिया? उसी का तो था, आपका था कब? आपने तो जबरदस्ती कह रखा था ये मेरा है नहीं कुछ। अब इसमें हमारी ही अज्ञानता है, दोष ईश्वर को देते हैं। एक सज्जन ने हमसे बहुत बढ़िया प्रश्न कर लिया, इस प्रश्न का उत्तर मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। एक सज्जन ने हमसे पूछ लिया, महाराज जी सब कुछ भगवान करते हैं ऐसा गीता में लिखा है। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। बोला पत्ता भी भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिलता, ये बात लिखी है। हमने कहा बिल्कुल लिखी है, ये पत्ता भी यदि हिल रहा है तो ईश्वर की मर्जी से, मैं श्वास ले रहा हूं तो ईश्वर की मर्जी से। यदि सब कुछ भगवान की ही मर्जी से होता है तो फिर चोर चोरी करता है तो भगवान की मर्जी होगी, फिर चोर पर केस नहीं होना चाहिए, भगवान पर केस होना चाहिए। फिर एक बेटा अपनी मां को मारता है, प्रताड़ित करता है, एक बहू अपनी सास पर अत्याचार करती है, एक सास बहू पर अत्याचार करती है, लोग जमाने पर अत्याचार करते हैं तो सबके जिम्मेदार फिर भगवान है, फिर लोगों पर केस मुकदमा क्यों चलता है? भगवान पर चलना चाहिए। एक सज्जन ने ऐसा प्रश्न हमसे पूछ लिया, हमने जवाब दिया। एक सज्जन कहता है कि सब कुछ यदि भगवान की मर्जी से होता है तो चोर चोरी करता है तो उसमें भी भगवान की मर्जी होगी। इसका आज हम समाधान आपको दे दें क्योंकि आवश्यक है। आज हम इसका समाधान कर रहे हैं, बहुत सावधानी से सुनिएगा। ये तो सच है कि पत्ता भगवान की मर्जी से हिलता है, ये तो सच है कि हमारी सांस उसकी मर्जी से चलती है, ये तो सच है कि हमारा जन्म उसकी मर्जी से होता है, ये तो सच है कि हमारा मरण उसकी मर्जी से होता है, लेकिन ये सच नहीं है कि चोर चोरी करता है तो ईश्वर की मर्जी से करता है। फिर ये बात कैसे नहीं स्वीकार करेंगे? इसमें एक
उससे समझाएंगे, सुनिएगा। एक सज्जन ने गाड़ी खरीदी, 4 चक्के की 4 व्हीलर। गाड़ी उनकी बड़ी महंगी थी, करीब 25-30 लाख रुपए की थी। अब मालिक ड्राइवर से कहता गाड़ी यहाँ खड़ी कर दो, ड्राइवर गाड़ी वहां खड़ी कर देता। मालिक कहता ड्राइवर जाओ जरा बस स्टैंड से गाड़ी में फलाने आदमी को बिठा कर ले आओ, ड्राइवर जाता ले आता। मालिक कहता जरा बाजार चले जाओ, ये सामान ले आओ, गाड़ी उठाता, गाड़ी से बाजार जाता और आ जाता। गाड़ी चलती तो लेकिन किसकी इजाजत से, किसकी मर्जी से, बोलो? गाड़ी चलती मालिक की मर्जी से चलती है ना। गाड़ी एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती यदि मालिक ना चाहे तो। जैसे गाड़ियां चलती हैं मालिक की मर्जी से चलती है। ट्रेन चल रही है किसकी मर्जी से? हमारी मर्जी से। गेट पर, स्टेशन पर हरी झंडी दिखाने वाला होता है, आगे रास्ता क्लियर है, जाओ। गाड़ी हमारी है पर चलती है हमारी मर्जी से। हम कहें तो खड़ी, हम कहें तो चले। लेकिन गाड़ी गड्ढे पर गिर गई, गाड़ी ऊपर से खाई पर गिर गई। एक दिन ड्राइवर गाड़ी ले जा रहा था, अचानक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी खाई पे गिर पड़ी। अब जब वो गिरी तो बताइए क्या मालिक की मर्जी से गिरी? मालिक की मर्जी से गिरी? ऐसे मालिक की मर्जी थी? हाँ या ना में जवाब चाहिए, नहीं ना? हाँ, गाड़ी मालिक की इच्छा से चलती थी, लेकिन गड्ढे में गिरी, खाई में गिरी तो मालिक की मर्जी से नहीं गिरी, इसमें ड्राइवर की लापरवाही थी। ऐसे ही ये सृष्टि परमात्मा की मर्जी से चलती है, सब कुछ उसकी मर्जी से होता है। लेकिन हम जो सोचते हैं और जो करते हैं वो भगवान की मर्जी से नहीं, उसमें हमारा मन जिम्मेदार होता है। हम अपने मन ड्राइवर है। गड्ढे में गाड़ी गिरी तो ड्राइवर की गलती से। ऐसे आपके जीवन का ड्राइवर आपका मन है जो इंद्रियों को चला रहा है। आपने गलती करी, चोरी करी, पाप किया, झूठ बोला, कपट करा, अभिमान किया, इसमें ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। आपका मन आपसे सब करा रहा है और इसके जिम्मेदार आप हैं, ना कि ईश्वर। दोष उन्हें नहीं लगा सकते, उन्हें नहीं दे सकते। ट्रेन चलती है पर एक्सीडेंट हो जाता है, किसका दोष है? ट्रेन मंत्री को दोष देंगे कि वहां से हरी झंडी दिखाने वाले को दोष देंगे कि ड्राइवर को देंगे कि पीछे जो बैठा है पीछे वाले डिब्बे पे उसे दोष देंगे? किसे दोष देंगे? भक्तों, हमारा मन ही सारी फसाद की जड़ है। गाड़ी चलती है मालिक की मर्जी से, पर ड्राइवर का भी धर्म बनता है कि वो जरा संभल कर चले। हरी झंडी तो मिल गई, लेकिन आपको भी जरा देख कर चलना। कभी कभी ड्राइवरों की सावधानी से बड़े बड़े ट्रेन के हादसे रुक जाते हैं। ट्रेन टूटी, पटरी टूटी है, आगे खतरा है, ड्राइवर ने तुरंत समय पर ब्रेक लगाया, लाखों हजारों लोगों की, ट्रेन यात्रियों की जान बचा देता। कभी कभी ड्राइवर, और लापरवाह ड्राइवर हो तो जाने देता है, एक्सीडेंट हो जाता है, खबर आप सुनते हैं। बस हमारा मन हमारा ड्राइवर है जो 5 इंद्रियों को चला रहा है, ज्ञान इंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियों को चला रहा है। इन 10 इंद्रियों को चलाने वाला किसे देखना है किसे नहीं देखना, ये कौन डिसाइड करता है? कौन? किसे देखना है? ये अच्छा है इसे देखो, हाँ इसे मत देखो, ये गंदा है, हाँ, इसे देखो। देखना किसे है किसे नहीं देखना मन डिसाइड करता है। सुनना क्या है क्या नहीं सुनना ये मन डिसाइड। मन यार ये गाना बदलो, ये ठीक नहीं, मन नहीं लग रहा, दूसरा लगाओ। कान का काम सुनना है पर डिसाइड कौन कर रहा है? हाँ, कपड़ा आज हमने ये वाले पहने हैं, हाँ, और कपड़ा ये भी है, और जो कल पहने थे वो भी वस्त्र ही है। आपने 100 रुपए की साड़ी पहनी है, किसी ने 10,000 की साड़ी पहनी है, तो साड़ी तो दोनों है, दोनों से शरीर ढका है, लेकिन मन कहता नहीं नहीं, अब तो कल ये वाली पहन चुके हैं, आज ये वाली पहनो। 100 रुपए की क्या पहन दो, कम से कम 5,000 की हो। तो बताइए कौन है ड्राइवर? आंख को कौन चला रहा है? कान को कौन चला रहा है? हाँ, ये चमड़ी त्वचा किसे छुए किसे ना छुए, किसे स्पर्श करें किसे ना स्पर्श करें, ये मन कह रहा है किसे छुए से मत छुओ। काटे हैं मत छूना, और गुलाब है जरा छू लो। हा? नाला है, नाला नाक बंद कर लो, मन कह रहा नाक बंद करो, दुर्गंध आ रही बड़ी, और बगीचा गुलाब का है, हाँ नाक खोलो जरा खुशबू लो। हाँ, मन कह रहा नाक पकड़ो, चलो ये गंदी दुर्गंध आ रही नहीं सूंघना। मन जो कहता है हम वो करते हैं, और हर चीज मन की मानते रहे तो ये लुटिया डुबा देगा।
इसलिए मन के ऊपर बुद्धि होती है, जिसकी बुद्धि भगवान में लगी होती है उसका मन भी फिर बुद्धि का गुलाम हो जाता है, फिर वो गलत डिसीजन नहीं देता। इसलिए हर चीज ईश्वर की मर्जी से है, लेकिन हमारा अपराध, हमारा पाप, हमारा कृत्य हमारी मर्जी से, उसके हम जिम्मेदार हैं, उसका भोगता हम हैं, पाप को ना हम भोगेंगे, उसमें ईश्वर का कोई लेना देना नहीं। हाँ, यदि अब यहाँ एक दूसरा प्रश्न खड़ा हो गया कि सब कुछ हमें ही भोगना है, हमारे कर्मों का भोगना है, हमने अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा। जब सब कुछ हमको हमारे ही अपने कर्मों से मिलना है तो फिर भक्ति क्यों करें, फिर राम राम क्यों जपें? जब सब कुछ हमारे अपने कर्मों से ही डिसाइड होना, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, फिर भगवान का भजन क्यों करें? हाँ, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इसका समाधान आप सुनिए। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कहते महाराज जी हम तो पूजा पाठ में यकीन नहीं रखते, हम तो कर्म पे यकीन रखते, कर्म ही पूजा है। कई ट्रकों के पीछे आपने देखा होगा लिखा रहता है कर्म ही पूजा है। ये अधूरे ज्ञान है, ये धोबी के कुत्ते वाली बात हो गई, ना घर का ना घाट का। लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, मैं इसका समर्थन भी नहीं कर सकता और विरोध भी नहीं कर सकता। पहले आपको हमारी बात समझनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, फिर हम किसी डिसीजन पर पहुंचेंगे। आइए पहले हम अपनी बात आपके सामने रखते हैं कि कर्म ही पूजा है, ये बात कहां तक सही और कितनी गलत है, इसके बाद डिसीजन हम आपसे लेंगे। लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, अब बताइए कर्म ही पूजा है तो बताइए कर्म क्या है? मेरी माँ, जो कर्म होता है ना, कर्म तो हर चीज को कहते हैं। आंख पलक झपकारी है, ये भी कर्म हो रहा है। रोटी बनाना भी कर्म है, भोजन करना भी कर्म है, माँ बाप की आरती उतारना भी कर्म है, और माँ बाप को गालियां देना भी क्या है? कर्म है। माँ बाप को गालियां देना, माँ बाप को लाठी मारना, ये भी क्या है? जो कर्म है ना वो न्यूट्रल होता है। कर्म तो चीटी चल रही है तो कर्म हो रहा है, चक्की चल रही है, क्या हो रहा है? कर्म हो रहा है। अब वो आटा पीसे या अब वो गेहूं पीसे या चने की दाल पीसे या आप स्वयं चले जाओ तो वो आपको भी पीस देगी, वो चल रही है, वो कर्म हो रहा है। कर्म हो रहा है ना चक्की का, वो कर्म हो रहा है, वो राउंड राउंड चल रही है, वो अपना कर्म कर रही है। अब क्या पीसना है वो आप पर निर्भर करता है। ऐसे ही मेरी माँ कर्म जो होता है ना न्यूट्रल है, बिजली का तार न्यूट्रल होता है, उस पर बल्ब का तार लगा दो तो बल्ब जल जाएगा, ये माइक का कनेक्शन कर दो माइक चालू हो जाएगा, हीटर फंसा दो हीटर गर्म कर देगा कमरे को, कूलर का तार फंसा दो कूलर पूरे कमरे को ठंडा कर देगा। कूलर ठंडा करता है, हीटर गर्म करता है, लेकिन दोनों का तार एक ही बोर्ड में फंसता है कि नहीं? दोनों का स्विच एक ही जगह है कि नहीं? हाँ, बिजली न्यूट्रल है, उसे कोई मतलब नहीं कि तुम हीटर चला रहे हो कि कूलर चला रहे हो। ऐसे कर्म जो है ना वो न्यूट्रल है। माँ बाप की आरती उतारना भी कर्म है, मुंह चल रहा है मतलब कर्म हो रहा है। गाड़ी स्टार्ट है, इसका मतलब है डीजल लग रहा है, चले ना चले वो स्टार्ट खड़ी रहे रात भर, डीजल लगेगा कि नहीं? हाँ, ऐसा नहीं कि चलेगी गाड़ी तो डीजल खत्म होगा, अरे वो चुपचाप खड़ी रहे स्टार्ट रहे तो भी डीजल लगता है। ऐसे ही कर्म जो होता है ना बंधु, वो न्यूट्रल होता है। माँ बाप की आरती उतारना भी कर्म है, और माँ बाप को राम जी भी कर्म कर रहे थे, रावण को मार रहे थे, और रावण भी तो कर्म कर रहा था, राम से युद्ध कर रहा था। कर्म तो दोनों कर रहे थे, अच्छे को भी कर्म कहते हैं और बुरे को भी, तो कर्म है, तो कर्म ही पूजा है। ये कितना सच है इस पर थोड़ा सा प्रकाश और डालते हैं। एक पक्षी को उड़ने के लिए दो पंख चाहिए, एक पंख से कभी नहीं उड़ सकता। ऐसे ही जैसे एक पंख से कभी पक्षी नहीं उड़ सकता, ऐसे आप सोचो कि कर्म करके भगवान को पाले तो कभी नहीं पा सकते। कर्म के साथ धर्म भी होना चाहिए। कर्म ही पूजा है, ये पूरा नहीं है। कर्म के साथ धर्म जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक पूर्ण नहीं होगा। कर्म और धर्म ये दो पंख हैं, दोनों पंख जब होंगे तो आप गगन चूमेंगे, गगन की ऊंचाई प्राप्त करेंगे। बैंक में आपका लॉकर है कि नहीं? है कि नहीं? किस किस का है? जिसका है वो कृपया हाथ उठा के बताएं, तो उनको ज्यादा हम आसानी से समझा पाएंगे। उनका है नहीं, उन्हें क्या समझाएंगे? पूंजी ज्यादा है, दान पुण्य करो, सब लॉकर में धर रखा है। बैंक में लॉकर होता है, बैंक का लॉकर एक चाबी से नहीं खुलता, याद रखना, समझना मेरी माँ। बैंक का लॉकर कभी भी एक चाबी से, आपके पास एक चाबी होती है और एक बैंक के मैनेजर के पास चाबी होती है। आप अपनी चाबी लगाइए और फिर बैंक का मैनेजर वो अपनी चाबी लगाएगा। जब दोनों चाबी लगेगी तब बैंक का वो लॉकर खुलता है, उसका दरवाजा खुलता है। एक चाबी है कर्म, एक चाबी है धर्म। जब ये दोनों चाबियां लगती हैं, जब कर्म होता है धर्म के साथ, तो भाग्य का ताला खुल जाया करता है, भाग्य का दरवाजा खुल जाया
जीवन में आनंद ही आनंद। कर्म कर्म तो है, लेकिन पानी पियो छान के, पानी छान के पीना चाहिए। आप आटा को पहले चलनी से चालती हो कि नहीं, फिर रोटी बनाती हो, चालने से क्या है सार सार बढ़िया अलग असार अलग हो जाता। ऐसे ही कर्म तो करना चाहिए, पर जिसे धर्म का ज्ञान है वो केवल अच्छे अच्छे माँ बाप की सेवा करना चाहिए, पर माँ बाप का अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान वाला कर्म निकाल के फेंक दो, नहीं ये कर्म ठीक नहीं, ये नहीं, हमें केवल राम राम जपना है, माँ बाप की सेवा करना है, अतिथि की सेवा करना है, ईमानदारी से ये कर्म कर, अच्छे कर्म हमें करना है। और जो बुरे कर्म है, देखो बुरे में भी कर्म लगा है कि नहीं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म, तो कर्म तो दोनों है, लेकिन अच्छा और बुरा ये कौन बतलाएगा? बोले धर्म का पाठ पढ़ा है, सत्संग किया है, तो अच्छे और बुरे का बोध हो जाएगा। फिर तुम अच्छा अच्छा निकाल लो, बुरा बुरा फेंक दो, अच्छे को अपना लो, बुरे को फेंक दो। सिर्फ कर्म सोचो तो कर्म से कल्याण नहीं होने वाला। कर्म के साथ भगवान की पूजा, माँ बाप की सेवा, और कर्म के साथ भगवान की भक्ति, राम राम जपना, ये हमारा कर्म और धर्म। धर्म क्या है? सच बोलना हमारा धर्म है, माँ बाप की सेवा करना हमारा धर्म है। ये धर्म पर हम टिके रहे, धर्म पर चलते रहे। ये सारी चीज कहाँ से? अब कहो कि हमारे कर्मों का ही हमें सब कुछ मिलना है, तो भगवान की पूजा क्यों करें? ना करना चाहिए। क्या होता है, एक गुरुजी के दो चेला थे। एक चेला जाता नाचने, एक वैश्या नाचती, उसका नाच देखने के लिए जाता, और एक चेला बड़ा सज्जन था, सत्संग में आता, कथाएं सुनता। एक दिन सत्संग करने वाला बाहर निकला तो लोहे की कील उसके पांव में ऐसी गई कि वो आर पार हो गई। अब वो लंगड़ाता हुआ घर गया, और वो जो वैश्या के घर जाता था ना, वो जब लौटा तो उसे रास्ते में इतना सारा सोना मिला, गोल्ड। अब ये चेला जो सत्संग करने आता था गुरुजी के पास पहुंचा, गुरुजी मैं तो कथाएं सुनता था, राम राम जपता था, और मेरे पांव में तो कील चली गई, और वो तो वैश्या का घर पकड़ा था, उसे तो सोना मिल गया। कैसा न्याय है भगवान का, कैसा कानून है भगवान का, कैसा डिसीजन है भगवान का? गुरुजी बोले तू वर्तमान को जानता है, भविष्य को नहीं जानता। मुझे कील क्यों लगी, मेरा पांव क्यों फटा? तब गुरुजी ने कहा बेटा आज के दिन तुझे मरना था, तेरी मृत्यु थी, लेकिन तू सत्संग करता था, भक्ति करता था, तो भगवान ने तेरी मृत्यु को एक लोहे की कील में टाल दिया, बदल दिया। इतनी बड़ी दुर्घटना, इतनी सी दुर्घटना होकर खत्म हो गई। ये भजन का प्रभाव। और वो वैश्या का घर पकड़ा था, उसके भाग्य बड़े प्रबल थे, उसे राजा बनना था, राज खजाना मिलना था, पर वैश्या के घर जा जा करके सारा पुण्य खत्म कर लिया। अब इतना सा पुण्य बचा है, इतने से सोने से उसे संतोष करना पड़ेगा। मेरी माँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसी को फांसी की सजा दे दे तो बताइए कोई बचा सकता है? एक ही बचा सकता है, उसका नाम है राष्ट्रपति। हिंदुस्तान के कानून में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट किसी को फांसी दे दे, हाई कोर्ट किसी को फांसी दे दे, और वो अपराधी यदि माफीनामा लिख करके राष्ट्रपति को दे और राष्ट्रपति स्वीकार कर ले और राष्ट्रपति माफ कर दे, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के डिसीजन को यदि कोई बदल सकता है तो केवल राष्ट्रपति बदल सकता है। जैसे राष्ट्रपति शासन स्वतंत्र शासन है, ऐसे ही भगवान का शासन स्वतंत्र शासन है। कितना भी बड़ा पापी हो, यदि राम राम जप ले और राम उस पर दया करे तो करोड़ों जन्म के पाप खत्म कर देते हैं, उसे मोक्ष का अधिकारी बना देते हैं। ये भगवत कृपा है, इसलिए भजन करना चाहिए, क्योंकि जब भजन करते हैं ना तो हमारा पुण्य 10 गुना बढ़ता है। पीछे की हवा हमारी साइकिल को ऐसे धकेलती ले जाती है और आगे की हवा हमें गति को रोकती है। भगवान की कृपा यदि हो ना तो पीछे की हवा बन करके हमें सपोर्ट करती है, और परमात्मा विपरीत हो जाए तो सामने की हवा बन जाता है। इसलिए कर्म और धर्म, इस सब्जेक्ट में मैं और प्रकाश डाल सकता हूं, पर मुझे और भी कुछ कहना है, कथाएं सुनानी है, इसलिए मैं बहुत सारे संदेह हैं, डाउट हैं जो हमारे सनातन धर्म में पनप रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई संदेह आप तक पहुंचे, कोई डाउट आप तक पहुंचे जो आपकी श्रद्धा पर ठेस लगाए, आपकी श्रद्धा को खत्म करे। मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं ये डाउट क्लियर करता रहता हूं, ताकि आपकी श्रद्धा डिगे ना, आपकी श्रद्धा पर आंच ना आए। आपकी श्रद्धाओं का ख्याल रखना हम लोगों का काम है, टूटे ना, हिले ना, आप गलत संग में ना फंसो, ये भी जिम्मेदारी है आपकी और हमारी सबकी। आज हमारे देश में बहुत बड़ी उथल पुथल चल रही है। क्या? हमारे बहुत सारे हिंदू भाई धर्म परिवर्तन करने में लगे हैं।
धर्म बदल लेते हैं अपना, हिंदू से ईसाई हो जा रहे हैं, क्रिश्चियन धर्म अपना ले रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर ले रहे हैं। हमने पूछा क्यों भाई तुमने हिंदू धर्म क्यों छोड़ दिया? अरे बोले महाराज जी इस धर्म में ना छुआछूत जरा ज्यादा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 व्यवस्थाएं आपने बना रहे, ये छुआछूत जरा ज्यादा होता है, इसलिए हमने धर्म बदल लिया और क्रिश्चियन बन गए। आपके धर्म में छुआछूत ज्यादा है। हमने कहा मेरे भाई गलतफहमी हो गई तुझे, गलतफहमी हो गई। और याद रखना मेरी माँ यदि मुझे घर से हाथ पकड़कर निकाल दे, मेरी माँ यदि मुझे हाथ पकड़कर घर से निकाल दे, मेरा पिता मुझे हाथ पकड़कर घर से निकाल दे, तो मेरी माँ और मेरा बाप मेरा दुश्मन नहीं हो जाया करता, वो रहेगा मेरा बाप, वो रहेगी मेरी माँ, रहेगी या नहीं? हाँ, यदि तुम्हारा अपमान किसी अज्ञानवश हुआ है तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि तुम अपना धर्म छोड़ दो, और धर्म छोड़ दिया तो तुम्हें तो कभी क्रिश्चियन धर्म क्यों अपनाते हैं लोग? क्योंकि क्रिश्चियन लोग बहुत सारा पैसा देते हैं हिंदुओं को, बरगलाते हैं इतना पैसा ले लो और हमारा धर्म अपना लो। ये बड़ा षड्यंत्र चल रहा है भारत में, बहुत सारा पैसा देते हैं और अपना धर्म अपनाने का कहते हैं। और हमारे लोभी लोग, ये तो लोभ के बस में अपनी माँ को बेच डालें, धर्म की क्या कहते हो? इनका तो भरोसा नहीं कि कब अपनी माँ को बेच दें। जो अपने धर्म पर डिगा नहीं, जो अपने धर्म पर स्थापित नहीं है, जो अपने धर्म को छोड़ सकता है, वो एक माँ का और एक बाप का बेटा कैसे हो सकता है? इसलिए मैं निवेदन करता हूँ हिंदुस्तान के लोगों, भारत के लोगों, हिंदुओं से कहता हूँ मर जाना अच्छा है। मैं राम का भक्त हूँ, भारत में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे लिए गर्व का विषय है। मैं नर्मदा के किनारे हूँ, मैं गंगा के किनारे हूँ, मैं क्षिप्रा के किनारे हूँ, ये मेरे लिए गर्व का विषय है। और मैं उस राम की संतान हूँ जिस राम को आदि अनादि काल से लोग जपते आ रहे हैं, और जिस नाम के पत्थर पानी में तैर करके और अपना परचम लहरा रहे हैं, मैं उस राम का सेवक हूँ, उस राम का दास। जिस नाम से पत्थर तर गए, मुझे यकीन है कभी ना कभी कृपा करेंगे। रैदास भक्त जाति के मोची थे, चमार थे, जूता सिलते थे, मोची थे श्री रैदास भक्त। रैदास भक्त जब वो भगवान का नाम जपते ना, और जब उन्होंने गुरु मंत्र लिया श्री रामानुजाचार्य जी से, रामानंदाचार्य जी से, तो जानते हो क्या हुआ? रैदास भक्त का लोगों ने विरोध किया। अरे भाई ये तो मोची है जाति का, ऐसे पूजा पाठ करने का अधिकार कहाँ है? बड़ा विरोध हुआ था उस समय। लेकिन जब आपकी श्रद्धा अडिग हो तो जमाना आपको क्या करेगा? आपकी भक्ति ही आपका परिचय देगी आगे चलकर। जैसे रैदास भक्त की भक्ति उनका परिचय दे रही है, उन्हें अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। धर्म बदल देने से क्या भक्त बन जाओगी? धर्म बदल देने से क्या कल्याण हो जाएगा? क्या संकट टल जाएंगे? क्या दुख कम हो जाएंगे? क्रिश्चियन धर्म अपना लोगे तो क्या पेट में रोटी नहीं खानी पड़ेगी? भक्तों, रही अब हमारे सनातन धर्म की जो गलत, कुछ लोग हैं जो हमारे सनातन धर्म को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मैं आज चारों से निवेदन करता हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि ये जाति पाति की जो ये दीवार खड़ी कर रखी है हम लोगों ने, इसे जल्दी से जल्दी गिरा करके एकीकरण कर लो, सबको हृदय से लगा लो, नहीं तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। और अज्ञानवश लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, अज्ञानवश। हम अज्ञानी हैं इसलिए चले जाते हैं। हम राम के भक्त हैं, कृष्ण के सेवक हैं। करोड़ रुपया नहीं, अरबों खरबों कोई दे और कहे कि आप राम का भजन करना छोड़ दो, कृष्ण का नाम लेना छोड़ दो, हम कहेंगे भैया सांस लेना छोड़ देंगे लेकिन राम का नाम जपना नहीं छोड़ेंगे, कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ेंगे। और हमारे देश में कभी भी जात पात नहीं थी और ना आज है। ये कुछ बुद्धिजीवियों ने हम सबको भड़काया है। ब्राह्मण कौन है? सब ब्राह्मण हैं। क्षत्रिय कौन है? सब क्षत्रिय हैं। वैश्य कौन है? सब वैश्य हैं। शूद्र कौन है? सब शूद्र हैं।
वेद कहता है ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्यः कृताहुरु तदसजद वैश्या पदभ्यांगं शूद्रो वजायत। ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय भुजा है, वैश्य पेट है और शूद्र चरण है। अब बताइए मुंह आप लोगों के पास है कि नहीं? भुजा आपके पास है कि नहीं? पेट आपके पास है कि नहीं? पांव आपके पास है कि नहीं? तो बताइए ब्राह्मण मुंह है, भुजाएं क्षत्रिय है, वैश्य पेट है, पांव शूद्र है, तो ये चारों आपके पास है कि नहीं? मेरे पास है कि नहीं? यदि ये चारों हमारे पास है तो हम चारों ही हुए कि नहीं? जब हम अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं, सही दिशा देते हैं, तब हम ब्राह्मण हुआ करते हैं। जब हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने आप को बुराइयों से बचाते हैं, तब हम क्षत्रिय हुआ करते हैं। जब परिवार की सेवा करते हैं, जब राष्ट्र की सेवा करते हैं, हम क्षत्रिय हुआ करते हैं। जब हम पैसे कमाने के लिए घर से निकलते हैं, तब हम वैश्य हुआ करते हैं। जब माँ बाप के चरण को पकड़ते हैं, घर में झाड़ू पोछा लगाकर मंदिर में भगवान की चरण सेवा करते हैं, तब हम शूद्र हो जाया करते हैं। अरे हम ही तो हैं। शूद्र किसे कहते हैं? जो गटर साफ करता है केवल उसे शूद्र कहते हैं। तो जरा बताइए आप लोगों में से अपने अपने घर के टॉयलेट कौन कौन साफ करता है? सब करते हैं। अरे ब्राह्मण भी अपने घर के टॉयलेट साफ करता है कि नहीं? बोलो हाँ। तो जब टॉयलेट साफ करना यदि शूद्र का काम है, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ने टॉयलेट साफ क्यों करी? अरे वो तो शूद्र हो गया ना, हो गया कि नहीं? आप अपने घर में झाड़ू लगाते हो कि नहीं? हाँ ना, लगाते हो। तो झाड़ू लगाना तो शूद्र का काम है। सवेरे सवेरे नगर पालिका की हमारी माताएं झाड़ू लगाती रहती है। कई लोग तो कहते हैं छूना मत, छू देगा तो क्या हो जाएगा? तो छोटा हो जाएगा। अरे भगवान ने घृणा नहीं की मेरे भाई, ये जात पात नहीं है, ये लोगों का अज्ञान है। इसे मत छुओ, ये छोटी जात का है। कैसी पागलों की तरह तुम बात कर रहे हो? मीरा के गुरु का नाम क्या था? रैदास भक्त जाति के मोची। मोची को अपना गुरु बनाया था मीरा ने। मेरी माँ, शरीर से कोई महान नहीं होता। जो भगवान की भक्ति कर ले, वो कहे शूद्र भी क्यों ना हो, जाति का कितना भी निम्न वर्ग का व्यक्ति हो, भक्ति से और अपने कर्मों से व्यक्ति महान बनता है। जाति से कोई महान, जाति रावण तो पंडित था। रावण जाति का कौन था? पंडित था। सीता को चुराया, पर नारी पर कुदृष्टि डाली। क्या यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है? क्या यही ब्राह्मणों का कर्म है? ना मेरी माँ, ये छुआछूत हमारे देश की बीमारी थी ही नहीं, जबरदस्ती थोप दी गई हमें लड़ाने, हमारे भड़काने के लिए। अंग्रेजों की साजिश थी ये। जाते जाते ये बीज बोकर गए ताकि हम लड़ते रहें, झगड़ते रहें और आपस में हम मरते रहें। बहुत इतिहास, गहरे इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता। मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि एक ही घाट का सब पानी पीते हैं कि नहीं? आज आपके महू में नर्मदा मैया का पानी आता है कि नहीं? आता है। जहां आता है वहां एक ही कनेक्शन है पूरे शहर में। एक ही नर्मदा का पानी सब पी रहे हैं। वही नल ब्राह्मण के घर में चल रहा है, वही नल क्षत्रिय के, वही वैश्य के, वही शूद्र के। एक ही पानी पी रहे हो, एक ही आटा खा रहे हो कि नहीं? पतंजलि का आटा सब खा लेते हैं। बताइए, एक ही आटा सब खा रहे हैं, एक ही चावल सब खा रहे हैं, एक ही हल्दी नमक सब यूज कर रहे हैं। फिर कैसे कोई श्रेष्ठ हो गया, कैसे कोई अछूत हो गया? ईश्वर ने सबको ब्लड लाल दिया कि नहीं? सबका लाल खून है ना, सबकी दो आंखें हैं ना, सबके दो पांव है ना। ईश्वर की तरफ से कहां छुआछूत है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फिर ये क्या है? ये व्यवस्था है। गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम आ रहा है परसों। 8 बजे से पूजा होगी 2:30 बजे तक, क्योंकि उसके बाद ग्रहण लग जाएगा, इसलिए ध्यान रखना सभी भक्त। सवेरे 8 से 2:30 बजे तक गुरु पूजन होगा, इसके अतिरिक्त बाद में नहीं होगा। हाँ, गुरु पूर्णिमा आ रही है। हम अपने भक्तों को क्या कहेंगे? कुछ लोगों को कहेंगे जाइए आप भोजन परोसिए। कुछ लोगों से कहेंगे भक्त आ रहे हैं, उनको जरा सिस्टम से खड़ा करिए। हम कुछ लोगों को कहेंगे जरा यहाँ खड़े होकर कचरा फैल रहा, जरा झाड़ू लगाइए। तो बताइए, हम 4 लोगों को यदि व्यवस्था पे खड़ा कर दें तो 4 लोग खड़े हो गए व्यवस्था में कि नहीं? एक को हमने भोजन रसोई में खड़ा कर दिया, एक को हमने यहाँ दरवाजे में खड़ा कर दिया, तुम यहाँ रहना, कोई आए कोई जाए सबसे राम राम करना, या थोड़ा स्वागत उनको लगेगा। हाँ, एक यहाँ खड़ा है, एक रसोई में खड़ा, एक जरा झाड़ू लगा। अब हमने जिसको झाड़ू लगाने को कहा तो क्या वो छोटा हो गया? और रसोई में खड़ा होने का कह दिया तो क्या बड़ा हो गया? और यहाँ मंच में माइक पकड़ के
बोले चलो तो मंच संचालन करो, तो वो ज्यादा श्रेष्ठ हो गया ना। मेरी माँ, एक ही गुरु के 4 चेले होते हैं। गुरु 4 व्यवस्थाओं में लगाते हैं, 4 प्रकार की व्यवस्थाएं संभालनी होती है, तो वो 4 भाग दिखाई पड़ते हैं। हम लोगों ने उन्हीं 4 को 4 वर्ण कहने से कहना शुरू कर दिया। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। अरे ये व्यवस्था है। आम खाया होगा आपने, 4-5 प्रकार के मार्केट में आम खूब बिकते हैं। दशहरी आम, कलमी आम,